क्या आपको कभी ऐसा लगा कि सब कुछ जैसे थम सा गया है, जैसे जिंदगी में कोई रास्ता खुल ही नहीं रहा? आप पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी आपके पक्ष में नहीं हो रहा। और फिर आपके मन में यह सवाल जरूर आता होगा कि क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं? क्या भगवान मुझे देख भी रहा है या नहीं? ये एक संकेत हो सकता है, एक बहुत बड़ा ईश्वरीय संकेत। जब जिंदगी रुकती है तो वो अक्सर कुछ नया शुरू होने से पहले रुकती है। कभी कभी ये ठहराव कोई सजा नहीं होता, ये एक ईश्वरीय तैयारी है। भगवान चाहता है कि आप रुकें, समझें और खुद को उस बड़े मौके के लिए तैयार करें जो आपके लिए आने वाला है। नमस्ते दोस्तों, हिंदी बुक समरी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डिवाइन टाइमिंग यानी ईश्वरीय समय के बारे में। हम बात करेंगे योर लाइफ इज अबाउट टू चेंज किताब के बारे में। हम सोचते हैं कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन डिवाइन टाइमिंग कहती है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है, बस ये आपकी समझ से थोड़ा आगे है। आपको लगता है कि दरवाजे बंद हो गए हैं, लेकिन हो सकता है कि वे दरवाजे बदले जा रहे हों। आपको लगता है कि आपके सपने रुक गए हैं, लेकिन हो सकता है कि भगवान उन्हें और बड़ा बना रहा हो। क्या आपने कभी बीज को मिट्टी में देखा है? जब बीज फटता है तो बाहर से लगता है कि वो टूट गया, बिखर गया, लेकिन वही टूटना उसकी नई शुरुआत होती है। जब बीज अंधेरे में मिट्टी के नीचे सड़ता है तो वो मर नहीं रहा होता, वो बन रहा होता है। ठीक उसी तरह जब हमारी जिंदगी में सब कुछ रुक जाता है, जब कोई हलचल नहीं दिखती, तो हो सकता है कि हम उस मिट्टी के नीचे उसी प्रक्रिया से गुजर रहे हों। हमें लगता है कि हम खत्म हो रहे हैं, लेकिन डिवाइन टाइमिंग जानती है कि आप अभी खिले नहीं हैं, आप बस भीतर से बदल रहे हैं। हर बार जब ब्रह्मांड कुछ बड़ा भेजने वाला होता है, वो पहले आपको उसके लायक बनाता है। कभी आपको रुकाकर, कभी थकाकर, कभी आपको मजबूत बनाकर, ताकि जब सही समय आए तो आप सिर्फ आगे न बढ़ें, बल्कि उसे संभाल भी सकें। आपके हर संघर्ष का पल, हर आंसू, हर रात बेकार नहीं जा रही। भगवान उसे गिन रहा है, सहेज रहा है, और जब सही समय आएगा, जब डिवाइन क्लॉक बजेगी, तब सब कुछ एकदम सही जगह पर आकर जुड़ जाएगा। ये ऑडियो बुक आपको यही बताने आई है कि अब समय आ गया है। चैप्टर 1, डिवाइन टाइमिंग क्या है? हम इंसानों की सबसे बड़ी आदत है कि हमें सब कुछ जल्दी चाहिए। हम हर चीज को अपनी योजना और अपने समय के हिसाब से चाहते हैं। आज बीज बोया तो कल फल चाहिए, अभी शुरुआत की तो तुरंत नतीजा चाहिए। हम सोचते हैं कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो तुरंत उसका असर दिखना चाहिए, और जब ऐसा नहीं होता तो हम टूटने लगते हैं। सोचते हैं कि शायद हमसे कोई गलती हो रही है, शायद भगवान सुन नहीं रहा, शायद किस्मत हमारा साथ नहीं दे रही। लेकिन यहां एक बड़ी सच्चाई छुपी है। जिंदगी घड़ी की सुई से नहीं चलती, जिंदगी भगवान की योजना से चलती है। यहां डिवाइन टाइमिंग यानी ईश्वरीय समय काम करता है। ये वो समय है जो हमारी समझ से परे है, लेकिन बिल्कुल सटीक है। डिवाइन टाइमिंग का मतलब है कि जब ब्रह्मांड तय करता है कि अब आप तैयार हैं, अब आपके अंदर वो गहराई, वो ताकत और वो समझ आ चुकी है जो आपकी मंजिल को संभाल सकती है। हम में से कई लोग उस मंजिल की मांग करते हैं जिसके लिए हम अभी तैयार ही नहीं हैं। हम सफलता चाहते हैं, लेकिन असफलता सहने की हिम्मत नहीं रखते। हम प्यार चाहते हैं, लेकिन खुद से जुड़ाव नहीं बनाते। हम पहचान चाहते हैं, लेकिन अपनी सच्चाई से भागते हैं। अगर भगवान हमें सब कुछ दे भी दे तो हम उसे संभाल नहीं पाएंगे, हम उसे खो देंगे। इसलिए डिवाइन टाइमिंग हमें रोकती है, हमें तराशती है, हमें तोड़ती है और फिर धीरे धीरे बनाती है। कभी कभी लगता है कि दुनिया आगे बढ़ रही है और हम वही ठहरे हैं। सबको मौके मिल रहे हैं, लेकिन हमारे हिस्से से छीने जा रहे हैं। लेकिन डिवाइन टाइमिंग कहती है, मैं तुम्हें देरी नहीं दे रही, मैं तुम्हें गहराई दे रही हूं। जो चीजें जल्दी मिलती हैं वे अक्सर जल्दी चली भी जाती है, लेकिन जो देर से मिलती है वे गहराई से जुड़ती है। वे सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर तक असर डालती है। डिवाइन टाइमिंग हमें सिखाती है कि इंतजार कोई सजा नहीं है, ये एक तैयारी का मौसम है। एक किसान जब बीज बोता है तो अगले दिन फसल नहीं काटता, वो मिट्टी को समझता है, पानी देता है, धूप का इंतजार करता है, और फिर महीनों बाद फसल तैयार होती है। जब आपको लगे कि सब कुछ रुक गया है, कोई दरवाजा नहीं खुल रहा, तो समझ ले कि आप एक इंक्यूबेशन पीरियड में हैं। भगवान आपको बड़ा बना रहा है, आपके अंदर एक नई चेतना और परिपक्वता पनप रही है।
इसका मतलब ये नहीं कि आप काबिल नहीं हैं। इसका मतलब है कि आप काबिल बन रहे हैं। आपको वहां नहीं भेजा जाएगा जहां आप टिक नहीं पाएंगे। डिवाइन टाइमिंग सिर्फ रास्ता नहीं दिखाती, बल्कि आपको उस रास्ते के लायक भी बनाती है। सोचिए, अगर बच्चा पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ ले तो वो गिर सकता है, लेकिन अगर उसे पहले चढ़ना सिखाया जाए, संतुलन सिखाया जाए, तो वो फल तोड़ेगा और गिरेगा नहीं, बल्कि बढ़ेगा। डिवाइन टाइमिंग आपको गिरने से बचाती है, ताकि जब आपको वो फल मिले तो आप उसका स्वाद सिर्फ चखें नहीं, बल्कि उसे जिए। हो सकता है कि आज आप सवाल कर रहे हो, कब? हो सकता है कि आपने भगवान से पूछा हो, अब तक क्यों नहीं? लेकिन डिवाइन टाइमिंग की भाषा अलग है। वो कहती है, जब तू खुद को तैयार करेगा, मैं तेरा दरवाजा खोल दूंगा। जब तू थकने के बावजूद चलना नहीं छोड़ेगा, तब मैं तुझे उस मंजिल तक पहुंचा दूंगा। इसलिए अगर आज आपका सपना दूर लग रहा है, अगर सब कुछ धीमा लग रहा है, तो निराश मत हो। ये वो वक्त है जब भगवान आपके अंदर धैर्य, सहन शक्ति और मजबूत विश्वास भर रहा है, ताकि जब आपका समय आए, और वो जरूर आएगा, तब आप खुद भी हैरान रह जाए कि इतनी ताकत मेरे अंदर कहां से आई। डिवाइन टाइमिंग न जल्दी आती है, न देर से। वो हमेशा सही समय पर आती है, और जब आती है तो आपकी पूरी जिंदगी बदल देती है, न सिर्फ बाहर से बल्कि अंदर से भी। चैप्टर 2, 7 संकेत जो बताते हैं कि बदलाव पास है। क्या आपने कभी महसूस किया कि जिंदगी अचानक उलझने लगी है? वो दोस्त जो कभी आपकी दुनिया थे, अब आपसे दूर हो गए हैं। वो काम जो कभी आपकी पहचान था, अब बोझ लगने लगा है। वो जगह जहां आप सुकून पाते थे, अब खाली सी लगती है। और सबसे अजीब बात, आप खुद को समझ नहीं पा रहे। आपके अंदर कुछ उथल पुथल हो रही है, लेकिन आप उसे नाम नहीं दे पा रहे। आपका मन बेचैन है, नींद अधूरी है, और हर चीज का मतलब जैसे खोता जा रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो रुकिए, घबराइए मत। हो सकता है कि आप बिगड़ नहीं रहे, आप बदल रहे हैं। हो सकता है कि ये उथल पुथल कोई गलती नहीं, बल्कि एक संकेत है। एक संकेत कि आप जिस मोड़ पर हैं, वहां से आपकी जिंदगी एक नए अध्याय में कदम रखने वाली है। बदलाव आने से पहले जिंदगी अक्सर अजीब हो जाती है। सब कुछ जैसे उल्टा पुल्टा होने लगता है। वे बातें जो पहले मजेदार लगती थी, अब चुभने लगती है। वे लोग जिनके साथ आप घुल मिल जाते थे, अब खलने लगते हैं। वो माहौल जहां आप बेफिक्र थे, अब घुटन देने लगता है। ये सब संकेत है, डिवाइन टाइमिंग के संकेत। जब ब्रह्मांड किसी इंसान को अगले स्तर पर ले जाने की तैयारी करता है, तो सबसे पहले वो उसे उसके पुराने रूप से अलग करता है। पुराने रिश्ते टूटने लगते हैं, पुराने धर्रे खत्म होने लगते हैं। आपको अकेलापन सताने लगता है, लेकिन ये अकेलापन सजा नहीं, बल्कि तैयारी का हिस्सा है। जब कोई चीज आपको रोकने लगती है, जब कोई रिश्ता आपकी आत्मा को दबाने लगता है, जब कोई आदत आपको आपके असली स्वरूप से दूर ले जाती है, तो ब्रह्मांड उसे धीरे धीरे हटाने लगता है। इस प्रक्रिया में आप टूटा हुआ, खोया हुआ, असहाय महसूस करते हैं। लेकिन यही सबसे बड़ा संकेत है कि कुछ गहरा, कुछ बड़ा और कुछ शानदार आने वाला है। लोग अक्सर पूछते हैं, बदलाव कब आएगा? और जवाब है, बदलाव आ चुका है, लेकिन तुम उसे अभी सिर्फ दर्द समझ रहे हो। असल में बदलाव हमेशा दर्द के कपड़े पहन कर आता है, ताकि वो आपको हिलाकर रख दे, आपको सोचने पर मजबूर कर दे, आपको पुराने खोल से बाहर निकाल दे। जब आप अचानक लोगों की बातों को दिल से लेने लगते हैं, जब आप अकेले में ज्यादा वक्त बिताने लगते हैं, जब आप दूसरों की उम्मीदों से थक जाते हैं, तो समझ ले कि आपकी आत्मा कह रही है, अब और नहीं, अब मुझे मेरी असली उड़ान चाहिए। डिवाइन टाइमिंग बड़ी चुपके से काम करती है। वो न शोर करती है, न कोई बड़ी घोषणा। वो बस आपके अंदर हलचल पैदा करती है, ताकि आप अपनी सच्चाई से मिलने के लिए मजबूर हो जाएं। उस वक्त जब कोई आपके पास नहीं होता, जब हर जवाब अधूरा लगता है, जब हर रास्ता बंद दिखता है, तब भगवान आपकी आत्मा को नई ऊंचाइयों के लिए तैयार कर रहा होता है। आपके अंदर एक नाजुक सी क्रांति हो रही होती है, एक ऐसा बदलाव जो पहले आपको तोड़ता है, लेकिन फिर आपको नए सिरे से बनाता है, इस बार आपके असली रूप में। हो सकता है कि आज आप अकेला महसूस करें, लेकिन सच्चाई यह है कि आप अब भीड़ से अलग हो चुके हैं। हो सकता है कि आज आप थके हुए हों, लेकिन आपकी आत्मा अब उड़ने को तैयार है। यही वे संकेत है
जो दिखाते हैं कि डिवाइन टाइमिंग अब सक्रिय हो चुकी है। खामोशी का मतलब ये नहीं कि कुछ हो नहीं रहा। हो सकता है कि ब्रह्मांड बस आपकी कहानी लिख रहा हो, और जब ब्रह्मांड आपकी कहानी लिखता है तो उसके किरदार, उसकी घटनाएं, उसका अंत सब कुछ अलौकिक होता है। चैप्टर 3, जो देरी लग रही है वो असल में सेटअप है। क्या आपने कभी खुद से पूछा, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं फिर भी नतीजा क्यों नहीं मिल रहा? सब कुछ अटका क्यों है? आखिर कब तक इंतजार करना होगा? ये सवाल हर उस इंसान के मन में आते हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, कुछ अलग जीना चाहता है, और जब जवाब नहीं मिलता तो मन में सिर्फ थकान और शक रह जाता है। लेकिन डिवाइन टाइमिंग यही बोलती है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन तुम्हारी समझ से कहीं आगे। तुम जिस देरी को कोस रहे हो वो शायद तुम्हारे लिए बनाए गए सबसे बड़े सेटअप की शुरुआत है। क्योंकि जब ब्रह्मांड कुछ खास तैयार करता है तो वो उसे अधूरा नहीं भेजता। वो पहले हालात को, तुम्हारी सोच को और तुम्हारे आसपास के लोगों को उस एक पल के लिए तैयार करता है। वो पल जो तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल देगा। आज जो रिजेक्शन तुम्हें दर्द दे रहा है वो कल तुम्हें राहत देगा। आज जो दरवाजा तुम्हारे मुंह पर बंद हुआ वही तुम्हें एक नया रास्ता दिखाएगा जो पहले कभी दिखा ही नहीं था। ये सब कोई संयोग नहीं है, ये एक डिवाइन सेटअप है, एक ऐसी तैयारी जो तुम्हारी काबिलियत को उस मुकाम तक ले जाने के लिए हो रही है जो तुम्हारे लिए बना है। लेकिन ये तभी मिलेगा जब तुम तैयार हो जाओ। हम इंसान नतीजों के पीछे भागते हैं। हम कहते हैं मुझे फल चाहिए, लेकिन भगवान कहता है पहले मैं तुझे जड़ें दूंगा, क्योंकि अगर जड़ें गहरी नहीं होंगी तो कोई भी तूफान तुम्हें गिरा देगा। इसलिए तुम जहां हो वहां रुकना जरूरी है। ये देरी तुम्हें नीचे गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत जमीन देने के लिए हो रही है। हर नहीं एक नया रास्ता होता है। हर बार जब जिंदगी ने तुम्हें किसी चीज से दूर किया तो शायद वो तुम्हारी रक्षा कर रही थी। वो चीज, वो इंसान, वो नौकरी, वो रिश्ता तुम्हारे लिए नहीं था, या शायद तुम अभी उसके लिए तैयार नहीं थे। डिवाइन टाइमिंग कभी जल्दबाजी नहीं करती। वो वही देती है जो तुम्हारे लिए बना हो, और तब देती है जब तुम उसे संभाल सको, समझ सको। जब तुम कहते हो मुझे अभी चाहिए तो भगवान कहता है मुझे पता है, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि जो चीज जल्दबाजी में आएगी वो जल्दी फिसल भी सकती है। डिवाइन टाइमिंग तुम्हें सिर्फ उपलब्धि नहीं देना चाहती, वो तुम्हें स्थिरता देना चाहती है। सोचो, अगर एक बच्चा कच्चा आम जबरदस्ती तोड़ ले तो उसे स्वाद नहीं मिलेगा, खटास मिलेगी। लेकिन अगर वही आम कुछ दिन धूप में पकने दे तो वो मीठा बन जाएगा। यही फर्क है इंतजार और तैयारी में। डिवाइन सेटअप ऐसा ही होता है। वो तुम्हें समय के साथ पकने देता है ताकि जब तुम दुनिया के सामने आओ तो तुम में गहराई हो, परिपक्वता हो, और सबसे जरूरी नम्रता हो। याद रखो, दुनिया भले तुम्हें न देख रही हो, लेकिन ब्रह्मांड तुम्हें तैयार कर रहा है। तुम्हारी हर कोशिश, हर आंसू, हर अकेली रात एक नई सुबह का हिस्सा बन रही है। जो चीजें आज बेकार लग रही हैं, वही कल तुम्हारी कहानी की सबसे मजबूत पंक्तियां बनेंगी। जिसे तुम देरी समझ रहे हो वो असल में एक डिजाइन है, तुम्हारे लिए लिखा गया, तुम्हारे नाम से, तुम्हारे भविष्य के लिए। और जब सही समय आएगा, जब डिवाइन टाइमिंग कहेगी अब है समय, तब सारी गुत्थियां अपने आप सुलझ जाएंगी। तब तुम समझ पाओगे कि वो नौकरी क्यों नहीं मिली, वो इंसान क्यों चला गया, वो प्लान क्यों फेल हुआ। क्योंकि कुछ और, कुछ बेहतर, कुछ बड़ा तुम्हारे लिए तैयार हो रहा था। चैप्टर 4, डिवाइन टाइमिंग से कैसे जुड़े। जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई तब शुरू होती है जब हम चीजों को अपने समय से चलाना चाहते हैं और वे हमारे हिसाब से नहीं होती। हम घबराने लगते हैं, दबाव बनाने लगते हैं, जबरदस्ती रास्ते खोजने लगते हैं, और यही हम डिवाइन टाइमिंग से कट जाते हैं। क्योंकि डिवाइन टाइमिंग के साथ चलना जबरदस्ती करना नहीं, बल्कि समर्पण करना है। डिवाइन टाइमिंग कोई गूगल मैप नहीं है जो हर मोड़ पर बताए कि अब कहां जाना है। डिवाइन टाइमिंग को महसूस किया जाता है। ये आपके दिल की खामोशी में बोलती है, ये आपके अंतर्मन की चेतावनी बनकर सामने आती है। और जब आप इसे सुनना शुरू करते हैं तभी आप इससे जुड़ना शुरू करते हैं। लेकिन जब तक आप सिर्फ अपने दिमाग से फैसले लेते रहेंगे, जब तक आप अपने डर और अधीरता के कहने पर काम करते रहेंगे, आप डिवाइन टाइमिंग को मिस कर देंगे। इसका नियम साफ है, आपको चलने की नहीं,
सुनने की जरूरत है। हर बार जब आप किसी दरवाजे को जबरदस्ती खोलने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है वो खुल जाए, लेकिन क्या आपने सोचा कि वह दरवाजा आपकी मंजिल का है या भटकाव का? हम अक्सर अपनी जिंदगी को करना है कि बोझ में घसीटते रहते हैं, लेकिन डिवाइन फ्लो कहता है तू बहे, घसीटे नहीं। इससे जुड़ने का पहला तरीका है रुकना। जी हाँ, कभी कभी सिर्फ रुक जाना ही सबसे बड़ा कदम होता है। जब आप भागते भागते थक जाएं, तो खुद से पूछिए, क्या मैं जिंदगी को खींच रहा हूं या जी रहा हूं? अगर जवाब है कि आप बस दौड़ रहे हैं, तो रुकिए, रुकिए, ताकि डिवाइन मैसेज आपके दिल तक पहुंच सके। क्योंकि जो आवाज बाहर से नहीं आती, वो भीतर से आती है, और वो तभी सुनाई देती है जब बाहर का शोर थमता है। दूसरा तरीका है भरोसा करना। जब आप नहीं जानते कि आगे क्या होगा, लेकिन फिर भी एक आंतरिक विश्वास कहता है बस बने रहो, तो वही डिवाइन गाइडेंस है। याद रखिए, डिवाइन टाइमिंग आपको पूरा प्लान नहीं देती, वो बस अगला कदम दिखाती है, और आपको वो एक कदम उठाना होता है। आंखें बंद करके नहीं, दिल खोलकर। आपको यह भी समझना होगा कि डिवाइन फ्लो में सिर्फ इंतजार नहीं है, उसमें सक्रिय अवलोकन है। मतलब ये नहीं कि आप कुछ करें ही नहीं, मतलब यह है कि आप हर उस मौके को, हर उस विचार को, हर उस दिशा को नोटिस करें जो बार बार आपके सामने आ रही है। वो कॉल, वो व्यक्ति, वो आइडिया जो बार बार आपके पास आता है, वो सिर्फ संयोग नहीं है, वो डिवाइन नज है। और फिर आता है तीसरा कदम, कूद जाना। जब डिवाइन टाइमिंग बोले अब है समय, तो रुके नहीं, डरे नहीं। ये मत सोचे कि आप तैयार हैं या नहीं, क्योंकि डिवाइन फ्लो में छलांग पहले आती है और भरोसा बाद में गहराता है। सही वक्त पर लिया गया एक कदम पूरी जिंदगी बदल सकता है। हो सकता है आप सोचें, अगर मैं गिर गया तो? लेकिन डिवाइन टाइमिंग कहती है, अगर तुमने उड़ान, डिवाइन टाइमिंग बड़ी चुपके से काम करती है। वो न शोर करती है, न कोई बड़ी घोषणा, वो बस आपके अंदर हलचल पैदा करती है, ताकि आप अपनी सच्चाई से मिलने के लिए मजबूर हो जाएं। उस वक्त जब कोई आपके पास नहीं होता, जब हर जवाब अधूरा लगता है, जब हर रास्ता बंद दिखता है, तब भगवान आपकी आत्मा को नई ऊंचाइयों के लिए तैयार कर रहा होता है। आपके अंदर एक नाजुक सी क्रांति हो रही होती है, एक ऐसा बदलाव जो पहले आपको तोड़ता है, लेकिन फिर आपको नए सिरे से बनाता है, इस बार आपके असली रूप में। हो सकता है कि आज आप अकेला महसूस करें, लेकिन सच्चाई यह है कि आप अब भीड़ से अलग हो चुके हैं। हो सकता है कि आज आप थके हुए हों, लेकिन आपकी आत्मा अब उड़ने को तैयार है। यही वे संकेत है जो दिखाते हैं कि डिवाइन टाइमिंग अब सक्रिय हो चुकी है। खामोशी का मतलब ये नहीं कि कुछ हो नहीं रहा। हो सकता है कि ब्रह्मांड बस आपकी कहानी लिख रहा हो, और जब ब्रह्मांड आपकी कहानी लिखता है तो उसके किरदार, उसकी घटनाएं, उसका अंत, सब कुछ अलौकिक होता है। चैप्टर 3, जो देरी लग रही है, वो असल में सेटअप है। क्या आपने कभी खुद से पूछा, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, फिर भी नतीजा क्यों नहीं मिल रहा? सब कुछ अटका क्यों है? आखिर कब तक इंतजार करना होगा? ये सवाल हर उस इंसान के मन में आते हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, कुछ अलग जीना चाहता है, और जब जवाब नहीं मिलता तो मन में सिर्फ थकान और शक रह जाता है। लेकिन डिवाइन टाइमिंग यही बोलती है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन तुम्हारी समझ से कहीं आगे। तुम जिस देरी को कोस रहे हो, वो शायद तुम्हारे लिए बनाए गए सबसे बड़े सेटअप की शुरुआत है। क्योंकि जब ब्रह्मांड कुछ खास तैयार करता है, तो वो उसे अधूरा नहीं भेजता। वो पहले हालात को, तुम्हारी सोच को और तुम्हारे आसपास के लोगों को उस एक पल के लिए तैयार करता है। वो पल जो तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल देगा। आज जो रिजेक्शन तुम्हें दर्द दे रहा है, वो कल तुम्हें राहत देगा। आज जो दरवाजा तुम्हारे मुंह पर बंद हुआ, वही तुम्हें एक नया रास्ता दिखाएगा जो पहले कभी दिखा ही नहीं था। ये सब कोई संयोग नहीं है, ये एक डिवाइन सेटअप है, एक ऐसी तैयारी जो तुम्हारी काबिलियत को उस मुकाम तक ले जाने के लिए हो रही है जो तुम्हारे लिए बना है। लेकिन ये तभी मिलेगा जब तुम तैयार हो जाओ। हम इंसान नतीजों के पीछे भागते हैं। हम कहते हैं मुझे फल चाहिए, लेकिन भगवान कहता है पहले मैं तुझे जड़ें दूंगा, क्योंकि अगर जड़ें गहरी नहीं होंगी तो कोई भी तूफान तुम्हें गिरा देगा। इसलिए तुम जहां हो वहां रुकना जरूरी है। ये देरी तुम्हें नीचे गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत जमीन देने के लिए हो रही है। हर नहीं एक नया रास्ता होता है,
हर बार जब जिंदगी ने तुम्हें किसी चीज से दूर किया तो शायद वो तुम्हारी रक्षा कर रही थी। वो चीज, वो इंसान, वो नौकरी, वो रिश्ता तुम्हारे लिए नहीं था, या शायद तुम अभी उसके लिए तैयार नहीं थे। डिवाइन टाइमिंग कभी जल्दबाजी नहीं करती। वो वही देती है जो तुम्हारे लिए बना हो, और तब देती है जब तुम उसे संभाल सको, समझ सको। जब तुम कहते हो मुझे अभी चाहिए, तो भगवान कहता है मुझे पता है, लेकिन अभी नहीं। क्योंकि जो चीज जल्दबाजी में आएगी वो जल्दी फिसल भी सकती है। डिवाइन टाइमिंग तुम्हें सिर्फ उपलब्धि नहीं देना चाहती, वो तुम्हें स्थिरता देना चाहती है। सोचो, अगर एक बच्चा कच्चा आम जबरदस्ती तोड़ ले तो उसे स्वाद नहीं मिलेगा, खटास मिलेगी। लेकिन अगर वही आम कुछ दिन धूप में पकने दे तो वो मीठा बन जाएगा। यही फर्क है इंतजार और तैयारी में। डिवाइन सेटअप ऐसा ही होता है। वो तुम्हें समय के साथ पकने देता है ताकि जब तुम दुनिया के सामने आओ तो तुम में गहराई हो, परिपक्वता हो, और सबसे जरूरी नम्रता हो। याद रखो, दुनिया भले तुम्हें न देख रही हो, लेकिन ब्रह्मांड तुम्हें तैयार कर रहा है। तुम्हारी हर कोशिश, हर आंसू, हर अकेली रात एक नई सुबह का हिस्सा बन रही है। जो चीजें आज बेकार लग रही है, वही कल तुम्हारी कहानी की सबसे मजबूत पंक्तियां बनेंगी। जिसे तुम देरी समझ रहे हो, वो असल में एक डिजाइन है, तुम्हारे लिए लिखा गया, तुम्हारे नाम से, तुम्हारे भविष्य के लिए। और जब सही समय आएगा, जब डिवाइन टाइमिंग कहेगी अब है समय, तब सारी गुत्थियां अपने आप सुलझ जाएंगी। तब तुम समझ पाओगे कि वो नौकरी क्यों नहीं मिली, वो इंसान क्यों चला गया, वो प्लान क्यों फेल हुआ। क्योंकि कुछ और, कुछ बेहतर, कुछ बड़ा तुम्हारे लिए तैयार हो रहा था। चैप्टर 4, डिवाइन टाइमिंग से कैसे जुड़े। जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई तब शुरू होती है जब हम चीजों को अपने समय से चलाना चाहते हैं और वे हमारे हिसाब से नहीं होती। हम घबराने लगते हैं, दबाव बनाने लगते हैं, जबरदस्ती रास्ते खोजने लगते हैं, और यही हम डिवाइन टाइमिंग से कट जाते हैं। क्योंकि डिवाइन टाइमिंग के साथ चलना जबरदस्ती करना नहीं, बल्कि समर्पण करना है। डिवाइन टाइमिंग कोई गूगल मैप नहीं है जो हर मोड़ पर बताए कि अब कहां जाना है। डिवाइन टाइमिंग को महसूस किया जाता है। ये आपके दिल की खामोशी में बोलती है, ये आपके अंतर्मन की चेतावनी बनकर सामने आती है। और जब आप इसे सुनना शुरू करते हैं, तभी आप इससे जुड़ना शुरू करते हैं। लेकिन जब तक आप सिर्फ अपने दिमाग से फैसले लेते रहेंगे, जब तक आप अपने डर और अधीरता के कहने पर काम करते रहेंगे, आप डिवाइन टाइमिंग को मिस कर देंगे। इसका नियम साफ है, आपको चलने की नहीं, सुनने की जरूरत है। हर बार जब आप किसी दरवाजे को जबरदस्ती खोलने की कोशिश करते हैं, तो हो सकता है वो खुल जाए। लेकिन क्या आपने सोचा कि वह दरवाजा आपकी मंजिल का है या भटकाव का? हम अक्सर अपनी जिंदगी को करना है कि बोझ में घसीटते रहते हैं, लेकिन डिवाइन फ्लो कहता है तू बहे, घसीटे नहीं। इससे जुड़ने का पहला तरीका है रुकना। जी हाँ, कभी कभी सिर्फ रुक जाना ही सबसे बड़ा कदम होता है। जब आप भागते भागते थक जाएं, तो खुद से पूछिए, क्या मैं जिंदगी को खींच रहा हूं या जी रहा हूं? अगर जवाब है कि आप बस दौड़ रहे हैं, तो रुकिए, रुकिए, ताकि डिवाइन मैसेज आपके दिल तक पहुंच सके। क्योंकि जो आवाज बाहर से नहीं आती, वो भीतर से आती है, और वो तभी सुनाई देती है जब बाहर का शोर थमता है। दूसरा तरीका है भरोसा करना। जब आप नहीं जानते कि आगे क्या होगा, लेकिन फिर भी एक आंतरिक विश्वास कहता है बस बने रहो, तो वही डिवाइन गाइडेंस है। याद रखिए, डिवाइन टाइमिंग आपको पूरा प्लान नहीं देती, वो बस अगला कदम दिखाती है, और आपको वो एक कदम उठाना होता है। आंखें बंद करके नहीं, दिल खोलकर। आपको यह भी समझना होगा कि डिवाइन फ्लो में सिर्फ इंतजार नहीं है, उसमें सक्रिय अवलोकन है। मतलब ये नहीं कि आप कुछ करें ही नहीं, मतलब यह है कि आप हर उस मौके को, हर उस विचार को, हर उस दिशा को नोटिस करें जो बार बार आपके सामने आ रही है। वो कॉल, वो व्यक्ति, वो आइडिया जो बार बार आपके पास आता है, वो सिर्फ संयोग नहीं है, वो डिवाइन नज है। और फिर आता है तीसरा कदम, कूद जाना। जब डिवाइन टाइमिंग बोले अब है समय, तो रुके नहीं, डरे नहीं। ये मत सोचे कि आप तैयार हैं या नहीं, क्योंकि डिवाइन फ्लो में छलांग पहले आती है और भरोसा बाद में गहराता है। सही वक्त पर लिया गया एक कदम पूरी जिंदगी बदल सकता है। हो सकता है आप सोचें अगर मैं गिर गया तो, लेकिन डिवाइन टाइमिंग कहती है
अगर तुमने उड़ान नहीं भरी तो तुम्हें कभी पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारे पंख कितने मजबूत हैं। जब आपका दिल कहे अब नहीं तो जिद मत करो, और जब वो कहे अब है मौका तो बहाने मत ढूंढो, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग दोबारा दरवाजा नहीं खटखटाती, वो संकेत देती है और फिर आगे बढ़ जाती है। यही वो पवित्र पल है जहां आपको अपने डर से ऊपर उठना होता है और भरोसे में डूब जाना होता है, जहां आप मान लेते हैं कि आपको सब कुछ नहीं पता, लेकिन जिसने ये पूरी सृष्टि बनाई है उसे सब पता है, और वो आपके खिलाफ नहीं बल्कि आपके लिए काम कर रहा है। चैप्टर 5। जब सब कुछ टूट रहा हो, असल में कुछ नया बन रहा होता है। जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ बिखरता हुआ लगता है, जैसे चारों तरफ अंधेरा छा गया हो, जैसे हर दिशा बंद हो गई हो। जिस भरोसे पर खड़े थे वो टूट चुका है, जिस रिश्ते को अपनी दुनिया माना था वो चला गया, जिस सपने के पीछे भाग रहे थे वो धुंधला पड़ गया, और फिर मन में एक खामोश चीख उठती है, अब और नहीं सह सकता। आप सोचते हैं कि ये अंत है, आप मान लेते हैं कि शायद अब कुछ नहीं बचा, लेकिन डिवाइन टाइमिंग की फुसफुसाहट कहती है नहीं, ये अंत नहीं है, ये तो शुरुआत है। क्योंकि जब सब कुछ टूट रहा होता है तब असल में कुछ नया बन रहा होता है। हमारे जीवन के सबसे अंधेरे पल वही होते हैं जो सबसे पवित्र निर्माण का बीज लाते हैं, जिसे हम ब्रेकडाउन कहते हैं। ब्रह्मांड उसे ब्रेक थ्रू मानता है। आपको लग सकता है कि सब कुछ बिखर रहा है, लेकिन भगवान जानता है कि आपका ढांचा अब छोटा पड़ चुका है। अब वक्त है आपको एक बड़े रूप, एक नई ऊंचाई और एक गहरे सत्य से जोड़ने का। हर बार जब जिंदगी आपको तोड़ती है, वो आपको सजा नहीं दे रही, वो आपको फिर से बना रही है। टूटन के बिना पुनर्निर्माण मुमकिन नहीं। और हर वो इंसान जिसने अपने भीतर कुछ बड़ा पाया, उसने पहले खुद को पूरी तरह खोया है। दर्द कोई दुश्मन नहीं है, दर्द वो भाषा है जिसमें ब्रह्मांड आपसे कहता है अब बदलाव आ रहा है, तैयार हो जाओ। दर्द परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। जैसे बच्चा जन्म लेने से पहले मां को असहनीय दर्द देता है, वैसे ही कोई नई पहचान, नया रास्ता, नया चमत्कार दर्द की गर्भ में पलता है। जब दर्द अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तभी डिवाइन इंटरवेंशन होता है, लेकिन हम उस एक पल पहले हार मान लेते हैं। हम उस दरवाजे से एक कदम पहले लौट जाते हैं जहां से हमारी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि टूटना कमजोरी है, हारना शर्म की बात है, रोना पाप है। लेकिन डिवाइन टाइमिंग कहती है अगर तुम टूट रहे हो तो तुम इंसान हो, और अगर तुम फिर भी उठ रहे हो तो तुम रोशनी बन रहे हो। जब जिंदगी सब कुछ छीन लेती है, वो दरअसल आपके हाथ खाली कर रही होती है ताकि कुछ बड़ा उसमें रखा जा सके। कभी कभी भगवान सब कुछ इसलिए छीन लेता है ताकि आपको खुद मिल सके। वह तुम जो मुखौटे के पीछे छिपा था, जो दुनिया की उम्मीदों में दब गया था, जो अपनी रोशनी से डर रहा था। ये टूटन ही आपका टर्निंग पॉइंट है। आपकी सबसे बड़ी ताकत उसी जगह पैदा होगी जहां आप सबसे ज्यादा टूटे थे। सोचिए, अगर बीज न फटे तो पौधा कभी जन्म नहीं लेता, अगर अंडा न टूटे तो चूजा बाहर नहीं आता, अगर इंसान भीतर से न हिले तो वो अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुनता। इसलिए जब अगली बार लगे कि सब कुछ खत्म हो गया तो वही बैठो, रो लो, टूट जाओ, लेकिन हार मत मानो, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग वहीं पर अपना जादू शुरू कर रही है। जहां आपको लगा कि सब खत्म हो गया, असल में सब शुरू हो रहा है। जो रिश्ते चले गए, जो मौके छूट गए, जो सपने बिखर गए, उनसे लड़ो मत, उन्हें धन्यवाद दो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें खाली किया ताकि डिवाइन प्लान तुम्हें भर सके। टूटन के बाद जो इंसान बनता है वो पहले वाले से अलग होता है। वो ज्यादा सच्चा, ज्यादा गहरा और ज्यादा तैयार होता है, क्योंकि अब वो जानता है कि जिंदगी सिर्फ जीतने से नहीं बल्कि झुकने और फिर उठने से बनती है। चैप्टर 6। इसे पर्सनल मत लो, इसे प्रोफेटिक समझो। जब हम जिंदगी में ठोकर खाते हैं, जब हमारे सपनों के दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब वे लोग हमें छोड़ जाते हैं जिन पर हमने आंखें बंद करके भरोसा किया था, तो सबसे पहला सवाल मन में यही आता है, मेरे साथ ही क्यों? और यहीं से शुरू होता है खुद को कोसना। शायद मैं ही अच्छा नहीं हूं, शायद मुझ में ही कोई कमी है, शायद मैं ही सब कुछ बिगाड़ देता हूं। लेकिन रुकिए, क्या हो अगर मैं कहूं कि यह तुम्हारा नुकसान नहीं था, यह तुम्हारा मार्गदर्शन था? क्या हो अगर हर बंद दरवाजा
हर टूटा रिश्ता, हर नाकाम कोशिश दरअसल तुम्हें किसी सच्चे रास्ते की ओर धकेलने की कोशिश थी। डिवाइन टाइमिंग की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, जो तुम्हारे लिए नहीं है वो चाहे जितनी कोशिश कर लो तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, और जो तुम्हारा है वो चाहे कितने पहाड़ हो, कितनी दूरियां हो, वो तुम्हें ढूंढते हुए मिलेगा। इसलिए जो चीज छिन रही है, जो छूट रही है, उसे इतना पर्सनल मत लो। हर रिजेक्शन एक रास्ते की ओर इशारा है, हर असफलता एक संकेत है, हर चोट एक डिवाइन सिग्नल है कि तुम्हारा रास्ता यहां नहीं है, तुम्हारा रास्ता वहां है। हम इंसान अक्सर छोटी सोच में बड़े जज्बात बांध लेते हैं। हमें लगता है कि अगर किसी ने हमें छोड़ दिया तो हम कमतर हैं, अगर कोई मौका छिन गया तो हम हार गए। लेकिन डिवाइन टाइमिंग कहती है ये हार नहीं है, ये हेरफेर है, ताकि तुम अपनी असली जगह तक पहुंचो। कभी कभी भगवान तुम्हें वहां से हटाता है जहां तुम टिकने वाले नहीं थे, और वहां रखता है जहां से तुम्हारा मकसद शुरू होता है। यह प्रक्रिया आसान नहीं होती। जब कुछ टूटता है, जब कोई छोड़कर जाता है, जब कोई सपना बिखरता है तो दर्द होता है। लेकिन उसी दर्द में एक छुपा हुआ प्रोफेटिक रास्ता होता है, एक ऐसा रास्ता जो तुम्हें उस जिंदगी की ओर ले जाता है जिसे तुमने कभी चाहा भी नहीं होगा, लेकिन जो तुम्हारे लिए बना है। जो तुम्हारे लिए नहीं है वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, और जो तुम्हारा है वो रास्ता बनाकर आएगा। सोचो, क्या हुआ अगर वो रिश्ता नहीं चला? क्या हुआ अगर वो नौकरी हाथ से निकल गई? क्या हुआ अगर तुम्हें वहां नहीं चुना गया जहां तुमने अपना सब कुछ लगा दिया था? हो सकता है कि वो रिश्ता तुम्हें रोकता जब तुम्हें उड़ना था। हो सकता है कि वो नौकरी तुम्हें उस दिशा से रोकती जहां तुम्हारा असली मकसद था। हो सकता है कि उस रिजेक्शन ने तुम्हें उस रास्ते पर डाल दिया जहां तुम्हारी सच्ची चमक दिखेगी। डिवाइन टाइमिंग कभी गलती नहीं करती, वो गलत दरवाजों को खुद बंद करती है। कभी तुमसे कुछ छीनती है, कभी तुम्हें खींचकर हटा देती है, और हम सोचते हैं कि जिंदगी हमारे खिलाफ है, जबकि असल में वो हमारे लिए काम कर रही है, पीछे से भी आगे से भी। तो अब जब कोई चीज हाथ से निकल जाए तो उसे हार मत मानो, उसे डिवाइन सिग्नेचर समझो। शायद तुम्हारी आत्मा ने प्रार्थना की थी, मुझे मेरी सच्ची मंजिल तक पहुंचा दे, और भगवान कह रहा है ठीक है, लेकिन पहले मैं तुझे उन चीजों से हटा दूंगा जो तुझे बांध रही है। जिंदगी तुम्हारी भावनाओं के हिसाब से नहीं, तुम्हारी आत्मा की जरूरत के हिसाब से चलती है। जो भी चीज तुम्हारे पास से हट रही है वो शायद तुम्हारी प्रार्थना का जवाब है। इसलिए जब कोई तुम्हें छोड़ दे तो मुस्कुराओ, जब कोई प्लान फेल हो जाए तो गहरी सांस लो, जब कोई दरवाजा बंद हो जाए तो आंखें बंद करके कहो शायद कुछ बेहतर मेरा इंतजार कर रहा है, शायद ये बंद दरवाजा ही मुझे वहां ले जाएगा। डिवाइन टाइमिंग तब सबसे ज्यादा काम करती है जब तुम्हें लगता है कि कुछ भी तुम्हारे पक्ष में नहीं है। वो तुम्हारी नजर से नहीं, तुम्हारे भविष्य की ऊंचाई से देख रही होती है। जहां तुम सिर्फ एक दुख देख रहे हो, वहां वो एक नई दिशा देख रही होती है। चैप्टर 7, अब कदम बढ़ाओ, समय आ चुका है। अब और रुकने की जरूरत नहीं है। बहुत सोच लिया, बहुत झिझक चुके, बहुत पीछे हट चुके। अब वक्त है आगे बढ़ने का। अब तुम्हें और इंतजार नहीं करना, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग का दरवाजा खुल चुका है। जो तैयारी होनी थी वो हो चुकी है। जो घाव थे वे अब ताकत बन चुके हैं। जो दर्द था वो अब दिशा बन चुका है। अब तुम्हारे डर से नहीं, तुम्हारी रोशनी से दुनिया बदलेगी। ये कोई संयोग नहीं कि तुम ये शब्द सुन रहे हो। ये कोई साधारण किताब या प्रेरणादायक बातें नहीं है। ये एक डिवाइन कॉल है, भगवान की ओर से एक पुकार जो कह रही है अब तेरा समय आ गया है। अब तक जो कुछ भी हुआ वो तुम्हें तैयार करने के लिए हुआ। वो अकेलापन, वे ठोकरें, वे खोए हुए मौके, सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थे। अब जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि जो कुछ भी तुम्हें लगा कि तुम्हारे खिलाफ था वो असल में तुम्हारे लिए ही था। अब वक्त है उस कदम को उठाने का जिसे तुम बार बार टालते रहे। अब वक्त है उस काम को शुरू करने का जिसके लिए तुम हमेशा फिर कभी कहते रहे। अब वक्त है उस आवाज पर चलने का जो सालों से तुम्हारे भीतर गूंज रही थी, लेकिन तुम डर के कारण उसे अनसुना करते रहे। तुम समय का इंतजार नहीं कर रहे, समय तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हाँ, समय इंतजार कर रहा है कि तुम कब अपने खोल से बाहर निकलोगे, कब तुम खुद को सिर्फ जीने से ऊपर उठकर असल में जीना शुरू करोगे, कब तुम अपनी ताकत,
अपनी रोशनी से जुड़कर उस इंसान की तरह जियोगे जिसके लिए तुम इस धरती पर आए हो। अब तक तुमने जो खोया उसकी गिनती करते रहे। अब वक्त है ये गिनने का कि तुम किस काबिल हो। अब तक तुमने खुद से सवाल किए, क्या मैं कर पाऊंगा? क्या मैं लायक हूं? क्या ये मेरे लिए मुमकिन है? अब डिवाइन टाइमिंग तुम्हें जवाब दे रही है, हाँ। और अब वक्त है। तुम्हारा डर तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारा पुराना परिचय है। अब वक्त है उस पुराने परिचय को अलविदा कहने का। अब वक्त है खुद को एक नई पहचान देने का, जो डर पर नहीं विश्वास पर बनी हो। अब वक्त है उस काम की शुरुआत करने का जिसके लिए तुम्हारा दिल धड़कता है। वो बिजनेस, वो कला, वो सेवा जो तुम्हारे अंदर सालों से दबी है लेकिन अब बाहर आने के लिए तड़प रही है। अब वक्त है उस रिश्ते से बाहर निकलने का जो तुम्हारी आत्मा को मार रहा है। अब वक्त है खुद से सच्चाई में मिलने का, बिना झूठ, बिना डर, बिना बहानों के। तुम डिवाइन प्लान का हिस्सा हो। तुम कोई गलती नहीं हो। तुम इस ब्रह्मांड में कोई अतिरिक्त इंसान नहीं हो। तुम्हें यहां किसी खास मकसद के साथ भेजा गया है और अब वो मकसद तुम्हें पुकार रहा है। तुम्हें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस ईमानदार होना है। तुम्हें सब कुछ जानने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस अगला कदम उठाना है। क्योंकि डिवाइन टाइमिंग कभी पूरा रास्ता नहीं दिखाती, वो बस एक झलक देती है। और जब तुम उस झलक पर भरोसा करके चलने लगते हो तो रास्ता अपने आप बनता चला जाता है। यही है डिवाइन फ्लो का जादू। जब तुम हाँ कहते हो तो पूरी कायनात तुम्हारे हक में हरकत में आ जाती है। अगर आज तुम ये शब्द सुन रहे हो, अगर ये बातें तुम्हारे भीतर कहीं उतर रही है, अगर तुम्हारा दिल धड़क रहा है और आंखों में हल्की सी नमी महसूस हो रही है, तो समझ लो कि ये कोई संयोग नहीं है, ये कोई साधारण वीडियो या किताब का हिस्सा नहीं है। ये तुम्हारे लिए एक दिव्य संदेश है, इसी समय, इसी पल। और अगर तुमने इसे महसूस किया है तो एक काम जरूर करना, इस संदेश को अपने तक मत रखो। इसे उन लोगों तक पहुंचाओ जो आज खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं, जो जिंदगी से हार चुके हैं, जो बाहर से मुस्कुरा रहे हैं लेकिन अंदर से टूट चुके हैं। शायद तुम्हारे किसी दोस्त को यह सुनना जरूरी है, शायद तुम्हारी किसी बहन को, भाई को, पार्टनर को या किसी ऐसे इंसान को जिसकी तुम परवाह करते हो। उसे ये याद दिलाना जरूरी है कि अब भी उम्मीद बाकी है। डिवाइन टाइमिंग अब भी उनके लिए काम कर रही है। उन्हें छोड़ा नहीं गया, बल्कि उन्हें संभालने के लिए वक्त लिया जा रहा है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो हर दिन खुद से लड़ रहे हैं, जो मुस्कान के पीछे गहरी थकान छुपाए हुए हैं, जो सोशल मीडिया पर हंसते दिखते हैं लेकिन रात में तकिया गीला करते हैं, जो बार बार सोचते हैं कि शायद उनका समय कभी आएगा ही नहीं। और हो सकता है कि यही शब्द, यही पंक्तियां उन्हें फिर से जीने की वजह दे दे। तो अगर तुम्हारी आत्मा ने आज ये सब महसूस किया है, अगर तुम्हारे सीने में कहीं हलचल हुई है, अगर तुम्हें लगा कि कोई तुम्हारी भीतरी आवाज को शब्द दे रहा है, तो इस संदेश को दबाकर मत बैठो, इसे बहने दो। क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारी हीलिंग नहीं है, ये दूसरों के लिए भी उम्मीद बन सकता है। ये शब्द, ये आवाज, ये भावना किसी की जिंदगी में रोशनी बन सकती है। और अगर तुम्हें लग रहा है कि क्या मेरा शेयर करना कुछ बदल देगा, तो जान लो, हां, बदल सकता है। एक मैसेज, एक वीडियो, एक शब्द किसी की आत्मा में इतना बदलाव ला सकता है कि वो खुद को दोबारा पहचान सके। ये संयोग नहीं, ये संकेत है। जिंदगी बदलने वाली है। शायद इस वक्त तुम ही वो पुल बनो जिससे ये डिवाइन मैसेज उस तक पहुंचे जो इस समय सबसे ज्यादा टूटा हुआ है। क्योंकि जब हम खुद हीलिंग के रास्ते पर होते हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि दूसरों को भी उस रास्ते की ओर बुलाएं। मत सोचो कि तुम्हारा रोल छोटा है, मत सोचो कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ता है हर बार जब कोई टूटे हुए इंसान को थोड़ी सी रोशनी देता है, हर बार जब कोई बिना उम्मीद के किसी को उम्मीद देता है, हर बार जब कोई कहता है तू अकेला नहीं है, वहां एक बदलाव शुरू होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह बुक समरी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। फिर मिलेंगे अगली ऑडियो बुक के साथ।